क्या आपने कभी महसूस किया है जब सब साथ होते हुए भी इंसान अंदर से अकेला होता है? जब दिल भरा होता है लेकिन आंसू बाहर नहीं आते, जब रात लंबी लगती है और खामोशी बहुत कुछ कहती है। वही पल, वही तन्हाई आपके और आपके रब के बीच का सबसे खास वक्त होता है। तन्हाई सजा नहीं है, तन्हाई एक दावत है, एक बुलावा है अल्लाह की तरफ से। जब दुनिया आपको छोड़ दे, जब दोस्त समझ ना पाए, जब अपने भी दूर हो जाएं, तो याद रखो अल्लाह कभी दूर नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूं। सोचिए, जिस रब ने आपको बनाया, जो आपके दिल की हर धड़कन जानता है, वो आपकी खामोशी भी सुनता है। तन्हाई में अल्लाह को पुकारो, जोर से नहीं, दिल से। कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मेरा दिल ठीक कर दे। आप देखोगे आंसू बहेंगे, लेकिन दिल हल्का हो जाएगा। रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे होते हैं, आप उठो, वुजू करो और 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह से बात करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आप और आपका रब। याद रखो, तन्हाई में की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है जवाब तुरंत न मिले, लेकिन अल्लाह इंतजार नहीं करवाता, वो सही वक्त पर देता है। अगर आज आप अकेले हो तो समझ लो अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। रो लो, गिड़गिड़ा लो, शिकायत भी कर लो, वो नाराज नहीं होगा। वो आपका रब है, रहमान है, रहीम है। और जब एक दिन आपकी दुआ कबूल होगी, आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह शुक्र है उस तन्हाई का जिसने मुझे तुझसे मिला दिया। वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने के लिए बैठ गया, कोई देखने वाला नहीं था। वो तन्हा था, हुजरे में था, वो अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह को याद करते हुए उसकी आंख से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खैराज देने लगी। तो आपके और मेरे मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतनी कीमती है कि इन आंसुओं के बदले क़यामत के दिन उसे अर्शे इलाही का साया नसीब होगा। रूमी आले रहमा फरमाते हैं, जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। तो अल्लाह की याद में जो रोने का लुफ्त है और अल्लाह की याद में रोने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई का जरिया है। मेरे और आपके आका ने फरमाया, रात की तन्हाई में कुरान पढ़ा करो और रात की तन्हाई में उठ के रोया करो। और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो, और अगर फिर भी रोना ना आए तो अपने मुक्कदर पे रोया करो। जो रोना नहीं जानता वो अल्लाह की रहमत को और करमनवाजी को कैसे समेट पाएगा। बच्चा रोता है तो माँ कुछ देती है। जब बंदा अल्लाह के हुजूर ख्वाहिश जारी करता है तो अल्लाह की रहमतों को जोश आता है। अल्लाह ताला की रहमत उस पर बरसती है, और ना सिर्फ बंदे के गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह तल्ला उसके गुनाह बदलकर नेकियों में तब्दील कर देते हैं। एक फकीर था अल्लाह का बंदा। उसकी आदत ये थी कि अपने दर पे आने वाले को खिलाता पिलाता उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखता, लेकिन वो उधार करके लोगों को खिलाता था। ये फकीरों का मिजाज था कि कोई भी उनके दरमियान में आता तो उन्हें खिलता या उधर उठा उठा के लोगों की ज़रूरत को पूरा करता। वक्त आखिर आ गया, जिन लोगों से उधार लिया था वो सब आ गए। अब वो सोचता है कि ये लोग मेरे दर पे आ गए या मैं कुछ पेश करने की सलाहियत नहीं रखता। एक बच्चा था जो कुछ सामान बेच रहा था। उसने गली से आवाज लगाई तो फकीर ने कहा, अगर तुम बेच रहे हो तो मेरे मेहमानों को खिलाओ।
लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे जगह जगह बेचना था, ये सब यहीं बिक गया। अब मैं जल्दी अपनी माँ के पास घर जाऊंगा। सबको खाना खिला दिया गया। लड़के ने बोला, मेरे पैसे? तो फकीर ने बोला, बैठ जाओ, जब इनको मिल जाएगा तो तुझे भी मिल जाएगा। वो बैठ गया। 2-4-10 मिनट बच्चा था, फिर खड़ा हुआ और बोला, मेरे पैसे? फकीर ने कहा, जब इनको मिलेंगे तो तुझे भी मिल जाएंगे। आधा घंटा बैठा, फिर बोला, पैसे? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, हमारे घर का चूल्हा इसी से चलता है। मैं ये पैसे लेके जाऊंगी, तब मेरी माँ खाना बनाएगी। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। यतीम बच्चा था, उसका सारा आसरा ही यही था। उसने रोना शुरू कर दिया। जब बच्चा रोया तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। कोई मुरीद नजराना लेके उनके पास आया और अशरफी से भरी थैली पेश की। वो इतने पैसे थे कि बच्चे को भी दिए।